नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से 2 मई 2024 से 21 अप्रैल 2025 के बीच वो कौन सी राशियां हैं जिनके विवाह अतिशीघ्र होने वाले हैं, उनके विवाह लव मैरिज होने वाले हैं, और वो कौन सी राशियां हैं जिनके विवाह होने के बाद दूसरे विवाह के योग बन रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मित्रों, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। मित्रों, आज मैं आपसे जो भी कहूंगा वो ग्रह गोचर के अनुसार है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि मैं आपको ऐसे उपाय बताने वाला हूं जो आपकी लव लाइफ में लव मैरिज के योग बनाएंगे और साथ ही साथ अरेंज मैरिज के योग भी 100% बनेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। मित्रों, आप ये तो जानते ही होंगे कि ग्रहों का अपना परिवर्तन होता है। उसमें भी 3 ग्रह ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक चलते हैं। उनमें सबसे पहला नाम है शनि का। शनि एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन के लिए 2.5 साल का समय लेते हैं। मित्रों, वहीं गुरु 12 महीने में एक बार राशि परिवर्तन करते हैं, तो वहीं राहु और केतु 18 महीने में एक बार राशि परिवर्तन करते हैं। यह था मित्रों ग्रहों का एक विशेष और एक लंबा समय। अब मैं आपको बताने वाला हूं आपके राशि सिद्धांत के अनुसार आपके विवाह की स्थितियां। तो बहुत ध्यान से समझना। वर्तमान समय चल रहा है, इसमें गुरु मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। एक और खास बात, मेष राशि वाले जातक 2022 से जो योग चल रहा है वो मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम दे रहा है, और मैं ये भी कहूं कि लिविंग रिलेशनशिप में भी ब्रेकअप जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। और मैंने आपको ये भी बता दूं कि मेष राशि का जातक अपनी बातों से पलटा भी है, ये बात भी समझें। लेकिन अभी जो योग चल रहा है वर्तमान का, इसमें मैं आपको बता देना चाहता हूं मार्च से अप्रैल के बीच का जो समय है वो लव मैरिज और अरेंज मैरिज दोनों के लिए बहुत अच्छा रहेगा मेष राशि वाले जातकों के लिए। तो ये बात समझ लें। मित्रों, मैं आपको ये बता दूं कि मेष राशि का जो नक्षत्र सिद्धांत है वो अश्विनी है, और अश्विनी, भरणी और कृतिका, ये 3 नक्षत्र मेष राशि में आते हैं। मित्रों, मेष राशि के अश्विनी नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो केतु होते हैं, जो कि महादशा के कारक है। जिसका भी इस महादशा में जन्म होता है उसके लिए मंगल राजयोग का निर्माण भी करता है। तो मंगल से सप्तम में होता है शुक्र। ध्यान से समझना। अब यहां पर विवाह का कारक ग्रह जो बना है वो आपका शुक्र है। तो मैं यहां आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप मेष राशि के हैं, आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, किसी कारणवश विलंब हो रहा है, तो आप दुर्गा जी का विशेष रूप से अनुष्ठान करा सकते हैं। दुर्गा चालीसा का पाठ करें। यदि आप कुछ नहीं कर सकते तो एक पान पर आप सिंदूर से स्वस्तिक बनाएं और एक दीपक, मिट्टी का, घी का दीपक दुर्गा जी के मंदिर में पान के पत्ते पर प्रत्येक शुक्रवार के दिन रखना शुरू कर दें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपका विवाह 100% होगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। मैं आपको ये बता दूं कि वर्तमान समय में गुरु के कारण 100% योग मेष राशि वाले जातकों का विवाह का चल रहा है, और यही वो समय है जिस समय में मेष राशि वाले जातकों की लव मैरिज और अरेंज मैरिज हो सकती है। मित्रों, अब बात कर लेते हैं हम वृषभ राशि के लिए। वृषभ राशि वाले जातक ने कई लोगों को धोखा दिया है, ये भी देखा गया है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि वृषभ राशि वाले जातक अपनी बातों से पलटे भी हैं।
जो कि मैं आपको ये कहना चाहूंगा, ये कुछ लोगों के साथ में हुआ है और ये स्थिति रही है मित्रों विशेष रूप से जनवरी के महीने में और ये दिसंबर के महीने में। तो ये बात आप लोग, जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, लगभग वो इस बात को जरूर समझ रहे होंगे। मित्रों, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए एक सुनहरा संबंध और एक सुनहरा अवसर प्राप्त होगा 2 मई 2024 से। गुरु जैसे ही वृषभ राशि में गोचर करेंगे तो यहां से सप्तम में मित्रों वृश्चिक राशि आ जाएगी। बहुत ध्यान से समझना। इस समय में अगर वृषभ राशि वाले जातक एक लौंग और उसमें एक इलायची, एक जायफल रखकर अगर वो विशेष रूप से मित्रों हनुमान जी के मंदिर में अरेंज मैरिज करना चाहते हैं तो हनुमान जी के मंदिर में एक लौंग, एक इलायची, एक जायफल ये हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा दें, आपकी अरेंज मैरिज के योग अति शीघ्र बनना शुरू हो जाएगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आप विशेष रूप से गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ या गणेश चालीसा का पाठ शुरू करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपके अति शीघ्र विवाह के योग बनने लगेंगे। जो गुरु वृषभ राशि में गोचर करेंगे वो आपको सपोर्ट करेंगे 100%। अब मित्रों ये बात भी समझिए, आपकी ग्रह दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा अगर किसी अशुभ ग्रह की होती है, मतलब जैसे कि मान लीजिए आपकी गुरु की ही महादशा चल रही और आपकी राशि है वृषभ, वर्तमान में गुरु की महादशा चल रही, तो गुरु आपके द्वादश में है। गुरु आपको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि गुरु मेष राशि में गोचर कर रहा है, वो गुरु आपको सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन वही गुरु जब आपकी राशि में आएगा तो आपके 100% विवाह के योग बना देगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। दूसरी बात, लव मैरिज की ओर जो बढ़ना चाहते हैं वृषभ राशि वाले जातक हैं, एक नहीं 1000% कह रहा हूं, वृषभ राशि वाले जातकों के विवाह 100% होंगे और वो 2025 तक संभावता हो ही जाएंगे। लेकिन एक बात फिर कहूंगा कि कर्मण्ये बाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म करिए और कर्म जब तक नहीं करेंगे तब तक सफल होना भी संभव नहीं होता। माता पिता पीड़ित होते हैं बच्चों को देखकर कि हमारे बच्चों की शादियां नहीं हो रही, लेकिन ये नहीं देखते कि बच्चे असल में कर क्या रहे हैं। मित्रों, अपनी वाणी में मधुरता लाइए, प्रेम रखिए, दूसरों से आपका जो लगाव हो वो भी होना चाहिए और मान सम्मान भी समाज में आपका होना चाहिए। मित्रों, अब मैं आपको बता दूं कि वृषभ राशि वाले जातकों के लिए वर्तमान जो समय आने वाला है वो विवाह के लिए खास है, लेकिन लव मैरिज के सबसे ज्यादा योग देखने को मिलेंगे नवंबर से अप्रैल 2025 के बीच, और ये समय 100% होगा। बात कर लें मिथुन राशि के विषय में। मित्रों, वर्तमान समय में मिथुन राशि वाले जो जातक हैं उनके विवाह की चर्चाएं चल रही हैं, विवाह के संबंध की स्थितियां बन रही हैं, लेकिन बार बार फेल हो जाता है संबंध। क्यों? क्योंकि यहां पर वर्तमान में आपका जो ग्रह है वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। लेकिन एक खास बात मैं जरूर कहूंगा कि वर्तमान जो समय विशेष रूप से आ रहा है वो आपको सपोर्ट करेगा मार्च के महीने में, और ये 2024 में। तो मार्च और अप्रैल के महीने में 100% योग है कि आपके रिश्ते फाइनल हो, आपकी विवाह की चर्चा चले। उसके बाद मित्रों, जैसे ही 2 मई 2024 में गुरु राशि परिवर्तन करेंगे तो द्वितीयस्थ मिथुन राशि हो जाएगी, जहां पर गुरु कारक होते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि इस समय में आपको गणेश जी को हल्दी से दूर्वा चढ़ानी है। ऐसे हल्दी में, दूर्वा में हल्दी लगाकर ऐसे गणेश जी को आप 7 बार चढ़ाएं, केवल गणेश चतुर्थी पर। ध्यान रखना, गणेश चतुर्थी महीने में एक बार आती है, शुक्ल पक्ष की या कृष्ण पक्ष की, जो भी आप अपने हिसाब से महीने में एक गणेश चतुर्थी जो पड़ती है जिसमें व्रत रहते हैं सभी लोग,
उसमें आप गणेश जी को हल्दी चढ़ाना शुरू कर दें, आपके 100% विवाह होंगे। अब ये बात आती है कि ग्रह गोचर के अनुसार क्या बिना कुछ किए विवाह हो सकता है? तो मैं ये कहूंगा कि मिथुन राशि वाले जातकों के एक तो दूसरे विवाह के योग बन रहे हैं, पहली बात दूसरे विवाह का योग। और एक खास बात, इस समय में 100% अरेंज मैरिज के योग हैं, लेकिन वो ग्रह ज्यादा सपोर्ट नहीं करेगा क्योंकि बुध गुरु का शत्रु माना जाता है। इसलिए मैं ये कहूंगा कि आप ये हल्दी वाला उपाय जरूर कर लें, आपका विवाह 100% संपन्न हो जाएगा, इसमें संशय नहीं है। एक और खास बात आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि मिथुन से गुरु की स्थिति सप्तमस्थ होती है। मतलब मन में विचार आ रहा होगा, यदि आप मिथुन राशि 3 अंक होती है और के जस्ट सामने देखेंगे आप जो सप्तम भाव होता है उसमें 9 अंक आता है, और वो अंक होता है किसका? गुरु का। और वो राशि कौन सी होती है? धनु। तो मित्रों इस समय में 100% गुरु सपोर्ट करेगा, लेकिन हल्दी आपको विशेष रूप से गणेश जी को चढ़ानी होगी। यहां पर हम बात करें यदि कर्क राशि की, तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए गुरु का बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं है। ये बात ध्यान रखना, क्यों कह रहा हूं उसे भी समझना। क्योंकि मित्रों वर्ष 2022 में गुरु ने कर्क राशि के लव मैरिज के, अरेंज मैरिज के योग बनाए थे, जो कि बहुत ज्यादा सक्सेस भी नहीं हुए, बाद में कलह हुआ। कई स्थितियों में ऐसा भी देखा गया कि वो संबंध चल ही नहीं पा रहा है। लेकिन मैं आपसे ये जरूर कहना चाहूंगा कि मैं आपसे ये कहूं कि इस वर्ष में कर्क राशि के विवाह होंगे तो ये बात झूठ साबित हो जाएगी, बिल्कुल झूठ होगी। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि यदि आप उपाय करें तो विवाह में संभावतः 100% योग बन जाएंगे। कैसे? क्योंकि मित्रों ना तो गुरु की दृष्टि कर्क राशि पर है, ये समझिए। दूसरी बात, शनि की दृष्टि यदि हम देखें, लग्न से शनि को देखा जाए तो यहां पर कर्क राशि षष्ठम भाव में आती है, जो कि रोग ऋण का निर्माण करती है। तो इस वजह से मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर आप कर्क राशि के हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं, तो दूध में हल्दी मिलाइए, थोड़ी सी चीनी मिलाइए और गणेश चालीसा का पाठ करते हुए गणेश जी को स्नान कराइए। गणेश जी को स्नान तांबे के लोटे से कराना है, और ये नियम आप बुधवार के बुधवार फॉलो करें। अगर आप कर्क राशि के हैं, मैं केवल आपसे ये कहूंगा आप 7 बुधवार ये उपाय करके देखें, 100% विवाह के योग बनने लगेंगे, कोई परेशानी नहीं आएगी, विवाह संपन्न हो जाएगा। यहां पर मैं ये भी आपको बता दूं, कर्क से सप्तम में मकर राशि का निर्माण होता है, और मकर राशि भी शनि की ही राशि है, और शनि विशेष रूप से शूद्र ग्रहों की श्रेणी में आते हैं, और यहां से वो अष्टमस्थ हो जाते हैं, जो कि अधिकतर कर्क राशि वाले जातकों को प्रेम संबंधों में पीड़ित होना पड़ता है और प्यार में रोना पड़ता है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर कर्क राशि वाले जातक इस उपाय को फॉलो करें तो मैं आपसे ये वादा करता हूं कि आपका विवाह अति शीघ्र संपन्न होगा। और आप यदि लव मैरिज करना चाहते हैं तो विशेष कह रहा हूं कि इस समय में आप दूसरा कार्य ये भी करें कि थोड़ा सा चमेली का तेल या फिर सरसों का तेल आप काले तिल में मिलाकर और भगवान शिव की पिंडी पर चढ़ाना शुरू कर दें। आपके विवाह में अगर किसी प्रकार की कोई बाधा आ रही है तो वो समाप्त हो जाएगी। बात करेंगे हम यहाँ पर सिंह राशि के विषय में। मित्रों, कुछ लोगों ने ये कहा कि गुरुजी सिंह राशि के विवाह के योग बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, तो मैंने उनसे एक ही बात कही कि सिंह राशि के लिए वर्तमान का जो समय है वो सपोर्ट कर रहा है, लेकिन सिंह राशि वाले जातकों के जिनकी मैरिज हो चुकी है वो अपनी लाइफ से थोड़ा परेशान है।
और मित्रों सिंह राशि के विवाह में बार बार अड़चन आ रही है। मैं आपसे ये भी कहूंगा, लव मैरिज जो कर रहे हैं, जिनके मन में लव मैरिज का विचार है, उनके पार्टनर उनको धोखा भी दे रहे हैं, ये भी देखा गया है। साथ ही साथ विवाह में विलंब का सबसे बड़ा कारण शनि बन रहे हैं, क्योंकि सिंह से सप्तम में शनि है, और जब शनि सप्तम में हो तो विवाह 34 वर्ष में ले जाता है। इसलिए मैं ये कहूंगा कि शमी पत्र गुलाब के इत्र में मिलाकर आप प्रत्येक शनिवार चढ़ाना शुरू करें। आपका विवाह इसी उपाय से हो सकता है, अपितु विवाह में झगड़े होने की संभावना ज्यादा है, कलह हो सकता है, आपस में बहस हो सकती है और रिश्ता टूट सकता है। तो इसमें मैं सपोर्ट नहीं करूंगा। क्योंकि ना तो इसमें गुरु सपोर्ट कर रहा है, ना इसमें शनि सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि शनि यहाँ पर विशेष रूप से सप्तम में विवाह के योग नहीं बना पा रहे हैं, ये बात है। तो इस समय में आप अगर इस उपाय को फॉलो करें तो शनि कारक बन जाएंगे और शनि ही आपके विवाह को संपन्न करा देंगे, ये बात ध्यान रखिए। ऐसा नहीं है, हर ग्रह संभवतः जिस भाव का कारक प्रधान बन जाता है वो वही कार्य संपन्न करा देता है। तो इस वजह से शनिवार के शनिवार आप जो विशेष रूप से शमी पत्र होता है उसमें गुलाब का इत्र या कोई भी इत्र, परफ्यूम, सेंट इत्यादि मिलाकर महादेव जी की पिंडी पर रखना शुरू कर दें, और ऐसा केवल 7 शनिवार करें। विवाह उसी से होगा जिससे आपने मन में संकल्प किया है। लव मैरिज और अरेंज मैरिज के योग बनेंगे। एक और खास बात, सिंह राशि वाले जातक जो थर्ड पार्टी रिलेशन में हैं, उनके लिए यहां पर एक बहुत अच्छी स्थिति बनेगी कि वो पार्टनर विवाह के लिए राजी होगा, ये बात भी ध्यान रखना। अब हम यहां पर बात करेंगे कन्या राशि के विषय में। मित्रों, कन्या राशि के लिए गुरु सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन केतु के कारण आपके परिवार के लोग ही आपके विवाह में विवादित स्थिति उत्पन्न कर देंगे, ये बात ध्यान रखना। आप ये देखेंगे कि सामाजिक लोग आपके विवाह में सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि केतु कुलस्य उन्नति, केतु कुल की उन्नति करता है, लेकिन कुल के मतलब परिवार के ही लोग आपका सपोर्ट नहीं करेंगे, ये स्थिति बन रही है। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि इस समय में आपको यदि केतु को शांत आप कर लें तो विवाह में संभवतः कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 12 सिक्के एक एक के ले लें, एक नारियल पानी वाला ले लें, और आप इसको प्रत्येक बुधवार के दिन, मतलब 7 बुधवार में 12 सिक्के एक एक के या 5-5 के लें, और एक नारियल में चमेली का तेल या फिर कोई इत्र, गुलाब इत्यादि उसमें भिगोकर उस नारियल को आप काले कपड़े में बांधकर उसमें 3 से 4 गांठें लगाएं, अपने ऊपर से उसको 7 बार निकालें और बहते हुए पानी में 7 बुधवार छोड़ें। आप ये देखेंगे कि आपका रिश्ता अतिशीघ्र संपन्न होगा और इसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। परिवार के लोग एड़ी से चोटी तक की ताकत लगा लें, विवाह रोक नहीं पाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। तो मित्रों, ये उपाय अद्भुत है, करके देखें। वस्तुतः विवाह के योग चल रहे हैं, अगर आपकी कुंडली सपोर्ट करती है तो विवाह में कोई समस्या नहीं आएगी, ये बात भी ध्यान रखें। मित्रों, अब हम यहां पर बात करेंगे तुला राशि के विषय। कुछ लोगों का कहना था कि गुरुजी तुला राशि के विवाह के योग सहज बन रहे हैं। सबसे पहले तो ये समझें कि ना तो गुरु की दृष्टि तुला राशि पर है, ना शुक्र का प्रभाव तुला राशि पर है, और ना ही शनि सपोर्ट कर रहा है। अब मुझे वो लोग ये बताएं कि तुला राशि का विवाह का जो योग कह रहे हैं वो कैसे बन रहा है। तो मैं आपसे ये कहूंगा, अगर आप तुला राशि के हैं और आप विवाह के लिए भटक रहे हैं तो इस समय में मैं आपसे ये कहूंगा कि आप एक तो दुर्गा चालीसा का पाठ शुरू कर दें, एक खास बात, और गुरुवार का व्रत शुरू करें। गुरुवार का व्रत आप शुरू करें,
केले के पेड़ में 7 गांठें कलावे में लगाकर केले के पेड़ की जड़ में आप गुरुवार के दिन विशेष रूप से एक धागा बांध दें। अपनी विवाह की मन्नत लेते हुए आप ये देखेंगे कि 7 या 12 गुरुवार आप व्रत करें। और व्रत का नियम है कि व्रत जब आप करते हैं तो उसमें 5 पूड़ी बनाएं, उसमें थोड़ा सा गुड़ और थोड़ी सी चने की दाल सबसे पहले गाय को खिलाएं। ये नियम आप फॉलो करें। व्रत नहीं रह पाते तो भी ये नियम फॉलो करें। आप ये देखेंगे अति शीघ्र विवाह के योग बनेंगे। विवाह में किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी, ये भी ध्यान रखिएगा। तुला राशि के लिए यह वर्ष बहुत ज्यादा मौज मस्ती भरा रहेगा। प्रेम संबंधों की दृष्टि से, शारीरिक संबंधों की दृष्टि से 2024-25 बहुत अद्भुत है। मित्रों, बात करेंगे हम यहाँ पर वृश्चिक राशि के विषय में। जो लोग वृश्चिक राशि के हैं, एक तो वृश्चिक मंगल की राशि होती है, दूसरा मंगल का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। लेकिन बहुत अच्छी बात क्या है कि गुरु इसके सप्तम में है, तो वृश्चिक राशि वाले जातकों को भटकना नहीं पड़ेगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों को अब भटकने की जरूरत नहीं है। वृश्चिक राशि वाले जातकों के विवाह के योग 100% है। मसूर की दाल, केवल मसूर की दाल, लाल कपड़े में आप 5 रुपए का सिक्का और थोड़ी सी मसूर की दाल, मतलब 200 ग्राम या 250 ग्राम दाल लेकर उसको कलावा से बांधकर आप अपने हाथ में ले लें और मनोकामना करते हुए पानी में छोड़ दें। ये कार्य केवल एक बार आपको करना है। विवाह में कोई समस्या नहीं आएगी, अति शीघ्र विवाह संपन्न होगा। लव मैरिज की स्थिति भी बनेगी और अरेंज मैरिज। लव मैरिज का योग आपका बहुत ज्यादा रहेगा मई के महीने से लेकर और दिसंबर तक। उसके बाद अरेंज मैरिज के योग शुरू हो जाएंगे। तो मित्रों, यह एक खास स्थिति रहेगी। मित्रों, बात करें हम यहाँ पर धनु राशि के विषय में। धनु राशि वाले जातक वर्तमान में ये देख रहे हैं कि जिससे प्रेम करते हैं वो समझता नहीं है। कभी कभी उससे बहुत ज्यादा बहस हो जाती है, तो कभी कभी वो पार्टनर जीने मरने की बातें करने लग जाता है। आपको यही समझ में नहीं आता कि ये एक सच्चा प्रेमी है या फिर ये धोखा दे रहा है। मैं केवल यही कहना चाहूंगा कि जो गुरु का स्थानांतरण हो रहा है वो गुरु अष्टम में चला जाएगा। बहुत ध्यान से समझना, जब गुरु अष्टम में जाएगा तो अष्टम का दोष गुरु को लगेगा। इसलिए यहां पर सबसे ज्यादा योग जो बन रहे हैं, जो गुरु धनु राशि वाले जातकों के, उनका लगाव थर्ड पार्टी रिलेशन की ओर ज्यादा बढ़ रहा है। पहली बात। दूसरी बात, विवाह के बाद की स्थितियां भी थर्ड पार्टी में मिलनसार रह रही हैं। लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा, विवाह के जो योग की स्थिति नहीं बन पा रही है उसका सबसे बड़ा कारण है अष्टम का दोष। लेकिन यहां पर आपको एक उपाय जरूर करना चाहिए। आप काला कोयला ले लें और काले कोयले में विशेष रूप से आपको नमक, थोड़ा सा नमक ले लें, उसमें 5 रुपए का एक सिक्का डाल दें और मित्रों उस काले कपड़े को बांधकर अपने ऊपर से 7 बार, केवल 7 शनिवार आप निकाल के पानी में बहाएं। ऐसा करने से विवाह का योग अति शीघ्र बनेगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। मित्रों, यहां पर मैं कहूंगा धनु राशि वाले जातकों को वैवाहिक जीवन में भी यहां पर थोड़ी प्रॉब्लम होगी, रिलेशन में समस्याएं आएंगी और आप ये देखेंगे कि आपका पार्टनर आपसे ज्यादा अपने परिवार की ओर भागेगा। ये बात भी समझना। मित्रों, बात करें यदि हम मकर राशि के विषय में, तो मकर राशि के लिए यहाँ पर 100% विवाह के योग रहेंगे और जिससे प्रेम किया था वो व्यक्ति यहाँ पर कहीं ना कहीं धोखा देकर जाएगा, लेकिन जिससे उम्मीद नहीं थी वहां पर विवाह के योग संपन्न होने की संभावना यहाँ पर ज्यादा है। अगर आप लव मैरिज की ओर बढ़ रहे हैं और यही चाहते हैं कि वही पार्टनर से आपका विवाह हो जिससे आप प्रेम करते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा आप पीपल के पेड़ की, पीपल का जो पेड़ होता है उसकी आप परिक्रमा करें और ये परिक्रमा आप शनिवार के दिन केवल
और केवल 3 परिक्रमा करें ओम प्राम प्रीम प्रोमशा शनय नमः इस मंत्र का जप करते हुए। आप ये देखेंगे कि आप जिससे प्रेम करते हैं उसी से आपका विवाह होगा और इसमें कहीं कोई संशय भी नहीं है। बात करेंगे हम कुंभ राशि के विषय में। मित्रों, कुछ लोगों का कहना है कि गुरुजी कुंभ राशि के लोग धोखा दे जाते हैं, तो शास्त्र का नियम ये कह रहा है कि वर्तमान में कुंभ राशि का जातक थोड़ा घमंडी भी हो गया है। मित्रों, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि कुंभ राशि के जो लोग हैं जो कि लव मैरिज करना चाहते हैं, इनके लिए यहाँ पर जो योग बन रहा है वो बहुत कठिनाइयों से है। मतलब पार्टनर आपको कुछ जिम्मेदारियां देगा कि जब तुम ऐसा करोगे तब मेरे साथ में तुम्हारा विवाह हो सकता है, यदि तुम जॉब नहीं करोगे तो बहुत मुश्किल है कि विवाह हो पाएगा। ऐसी बातें भी सुनने को मिलेंगी, लेकिन अंत भला तो सब भला। मित्रों, अंत में आप ये देखेंगे कि जिससे आप प्रेम कर रहे हैं उससे आपका विवाह संपन्न होगा। लेकिन यहाँ पर ये भी कहूंगा कि यहाँ पर विवाह को तोड़वाने वाले लोग बहुत रहेंगे, जो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, अगले व्यक्ति की बुराई करेंगे। ऐसी स्थितियां रहेंगी, तो आपको अपने कानों पर बहुत ज्यादा नियंत्रण रखना होगा। दूसरों की बातों में आकर बहकना नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान दें। मित्रों, बात करेंगे हम मीन राशि के विषय में। जो मीन राशि के जातक हैं, इस वर्ष में मीन राशि के सहज विवाह के योग बन रहे हैं। मीन राशि वाले जातकों की लव मैरिज 100% होने की संभावना इस समय में रहेगी। मीन राशि वाले जातकों को सपोर्ट मिलेगा गुरु का। मीन राशि वाले जातकों के विवाह के अधिक योग देखने को मिलेंगे। मई के महीने से और नवंबर के महीने के बीच में रिश्ते फाइनल 100% होंगे और यहाँ पर अरेंज मैरिज का योग जो शुरू होगा वो 22 दिसंबर 2024 से हो जाएगा। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मीन राशि वाले जातकों को अब भागने की जरूरत नहीं है, अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर दूसरे विवाह का योग भी मीन राशि का चल रहा है और पहले विवाह का योग भी चल रहा है। तो मित्रों, यह थी कुछ बहुत विशेष जानकारियां। अब कुछ ऐसी बातें जो आपके संबंध को मजबूत बनाएंगी, जो आपके प्रेम संबंधों में मधुरता लाएंगी। मित्रों, 7 हल्दी की गांठ, जो 7 हल्दी की गांठें होती हैं, तो उन 7 गांठों को एक ऊन का धागा लो, पीला धागा आता है, पीला वाला, उस धागे में आपको हल्दी की 7 गांठों को बांधना है। बांधने के बाद मित्रों, आपको अपने पार्टनर का नाम लेकर सुगंधित इत्र, जो सुगंधित इत्र होता है, उसका इत्र को लेकर आप 7 गांठों में बिंदी लगा दें इस उंगली से। मित्रों, उसके बाद में ये जो 7 गांठों का आपको एक रस्सी बन जाएगी, उस रस्सी को आप केले की जड़ में बांध दें गुरुवार के दिन। मैं ये कह रहा हूं 21 दिन, केवल 21 दिन होंगे, आप ये देखेंगे कि रिश्ता आना शुरू हो जाएगा और विवाह के योग भी शुरू हो जाएंगे। और साथ ही साथ अगर लव मैरिज करना चाहते हैं तो नाम लेकर आप ऐसी 7 बिंदी लगाना, और अगर ऐसा नहीं है, आपका अरेंज मैरिज की स्थिति है, तो किसी का नाम मत लेना, केवल आप ओम नमः शिवाय बोलते हुए 7 में आप इस उंगली से आप उसमें सुगंधित इत्र लगा देना। अतिशीघ्र विवाह का योग बनेगा, इसमें संशय नहीं है, ये बात ध्यान देना। मित्रों, एक बात और, किसी ने बहुत अच्छी बात कही कि मोहब्बत तो दिल से की थी, मोहब्बत तो दिल से की थी, दिमाग उसने लगा दिया। मित्रों, बहुत कोई भी व्यक्ति जब प्रेम करता है तो वो दिल से ही करता है, लेकिन दिल तोड़ दिया उसने मेरा, और इल्जाम जो मुझ पर लगा दिया। केवल एक ही बात, सच्चा प्रेम जिससे भी होगा वो कभी आपको धोखा नहीं देगा। मित्रों, प्रेम जो होता है वो प्रगाढ़ होता है, और प्रेम संबंध जहां पर होगा उसमें गलत फहमियां नहीं होगी, उसमें झुकना होगा, अकड़ नहीं होगी।
आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।